80% प्रॉफिटेबल ट्रेड, 70% प्रॉफिटेबल डेज, ये थे मेरे स्टैट्स। लेकिन मैं 5% से भी कम कमा रहा। अगर मेरे भाई तुम्हें अगर 5% कम नहीं लग रहा है, तुम्हारी ट्रेडिंग माइंडसेट ही गलत है। अब ये घटिया नंबर देख के तो मुझे एनालाइज करना पड़ा। जिस दिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहा था उस दिन मेरे प्रॉफिट्स थे 1.4%। जिस दिन मैं लॉस कर रहा था उस दिन मेरे लॉसेस -2.7%। ये लॉसेस देख के मेरे फ्यूज उड़ गए। तो भाई तुरंत ही मैं अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स को एनालाइज कर रहा था। तब जाके मुझे पता चला कि प्रॉब्लम मेरे टेक्निकल या नॉलेज में नहीं था बल्कि मेरे माइंडसेट में था। इस एनालिसिस में मैंने 8 माइंडसेट इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे और इस वीडियो में इन्हीं 8 के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो यहाँ नए हैं, दिस इज ऋषि आडेपार एंड आई एम अहमदाबाद ग्रेजुएट एंड एन NCFM सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो चलो शुरू करते हैं एंड इसे मैं बहुत क्रिस्प रखने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर सेल्फ वर्थ इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय योर हिट रेट। 70% हिट रेट, 80% हिट रेट बोलने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसे मेंटेन करने के चक्कर में मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स स्टॉप लॉस क्रॉस करने के बाद भी होल्ड कर रखे थे, अज्यूमिंग कि ये प्रॉफिटेबल आएगा और मेरा हिट रेट सही रहेगा। अब ये स्टॉक्स ने क्या किया मेरे साथ, नीचे गिरते गए भाई 2% नेगेटिव, 4%, 11%, कोई 20% तक पहुंच गया। कमा लिया हमने हिट रेट, लेकिन लॉसेस तो यहाँ पे बल्क में रह रहा है। तो जैसे ही मैंने ये फर्स्ट माइंडसेट इशू एड्रेस किया है, मेरा हिट रेट तो गिर गया लेकिन मेरा जो लॉसेस है ना बहुत लिमिट हो गए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, भाइयों ये ऐसा पॉइंट है जो कि इम्प्लीमेंट बहुत ही कम लोग कर पाएंगे क्योंकि ये अपने माइंडसेट के कंप्लीटली अगेंस्ट। एंड ये सेकंड पॉइंट है मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। लॉसेस चाहे कितने भी हो, अपन रहते हैं वहां पे, ठीक है 10% हो गया, रिकवर मारेगा, होल्ड करेगा, लेकिन जैसे प्रॉफिट्स ना 5% पे आ गए और क्या बोलते हैं चलो जल्दी प्रॉफिट बुक करना है मुझे। अपनी ब्रेन ऐसे ट्यून्ड है ना कि जो भी जीता है ना उसको हारने नहीं दे। तो उसके चक्कर में जैसे ही 5% प्रॉफिट आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसकी पोटेंशियल कितनी है, 5 मतलब कि 4, 2 जो भी परसेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसकी पोटेंशियल, मे बी ये 20%, 40% बढ़ सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज में। बट जैसे 5% आ जाता है ना, अंदर से एक डर आ जाता है, भाई कहीं है ना हार जाओ, तो उसमें क्या करते हैं, बेचते। क्या हुआ, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रॉफिट्स तो नहीं हो रहे हैं और फर्स्ट केस की वजह से अपने लॉसेस तो अपन 10, 20, 40% इनकम कर रहे हैं। सो एक ट्रेडर है, एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर, चार्ल्स डी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज बोला है, people are fearful when they should be hopeful and they are hopeful when they should be fearful. Like let's say कोई ट्रेड अगर नीचे जा रही है उस टाइम पे आप होल्ड कर रहे हो, अज्यूमिंग कि रिवर्स होगा जबकि मार्केट नीचे की तरफ। हाउएवर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब आप सेल करने शुरू कर रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो कि आपका प्रॉफिट कहीं ना कम हो जाए। सेंस बन रहा है ना एकदम मैथमेटिकली, तो ये स्टूपिड लॉजिक है। हाउएवर ये अपनी ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि जो जीता है उसको हारना नहीं है, लेकिन जो हारा है उसको और ज्यादा हारने दो। जैसे भी तो हारे हैं और भी हारेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अपने को ये भी करेक्ट करना है। ये थर्ड पॉइंट अपने ह्यूमंस की गैम्बलर इंस्टिंक्ट के बेसिस। सो थर्ड पॉइंट इज नो रिकवरी ट्रेडिंग। जब आपका प्रॉफिट 5% गिर गया और मार्केट में चेंज हो गया और वो 2% पे आ गया तो क्या करते हो, जनरली अपनी इंस्टिंक्ट ये होती है, नहीं इसको बेचेंगे नहीं, इसको फिर से 5% जैसे पहुंच गया उस टाइम पे बेचेंगे, मतलब मुझे प्रॉफिट्स रिकवर करनी है। इसके चक्कर में क्या होता है, 1% हो जाता है, अपन बोलेंगे भाई यार एटलीस्ट 2 तो रिकवर कर लो, वो 2 -2 हो जाता है। उस टाइम पे बोलते हैं भाई एटलीस्ट पॉजिटिव पे तो क्लोज करता हूँ, -2 -5 होता है, -5 -10 होता है। और ये एक बार नहीं होता है, बहुत बार होता है। अगर तुम कंट्रोल नहीं रख रहे हो तो ये पक्का होते ही रहता है, मेरे साथ भी बहुत बार हो रहा है। अब तक जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया उसे इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये जो 5th पॉइंट है, दिस इज अ मस्ट एंड 5th पॉइंट इज टाइम वैल्यू इज द ओनली गॉड। भाई किस स्टॉक से कितना कमाया किसी को कदर नहीं है, कितने टाइम में कितना कमाया, दैट इज द ओनली थिंग विच शुड बी इन योर माइंड। लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक को खरीद लिया, वो थोड़ा लॉस बना रहा है तो उसको होल्ड करते हैं, बोलेंगे कि रिकवर करेगा, पॉजिटिव आएगा तब बेचेंगे। भाई इससे अच्छा है कि वो स्टॉप लॉस जैसे ट्रिगर हो गया वहां पे बेच दे, दूसरे स्टॉक पे चले जा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही स्टॉक है, हजारों स्टॉक्स है, राइट, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, लेकिन टाइम वैल्यू को एसेंस देना है तुम्हें। तो भाई लोग इन 5 पॉइंट से कनेक्ट कर लिए, अगर कर लिए तो कमेंट करना भूलना मत। अब बारी है 6th पॉइंट की। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे सारे भाइयों के लिए है, ये मैं पक्का बता रहा हूँ कि जो भी मेरा भाई है वो ये वाला तो इशू होगा ही। सो 6th पॉइंट इज आइडल मनी इज गुड। तो जैसे अपने पास फ्री कैपिटल रहता है ना, हाथ ऐसे चंचल हो जाते हैं अपने, कौन से स्टॉक पे लगाओ, मैसेज आता है मुझे भाई मेरे पास कैपिटल है, मैं किस पे लगाऊं। अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्क्रीट स्टॉक नहीं है जहां पे तुम इन्वेस्ट करना चाहते, इट्स बेटर कि इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जब तुम रिसर्च करके कोई स्टॉक पे डाल रहे हो वो भी लॉस दे रहा है, तो भाई ऑब्वियसली जो बिना रिसर्च किए डाल रहे हो वो भी तो 50-50 होगा। और मार्केट में तो ऐसे लोग पागल तो बैठे नहीं है कि कोई अच्छा डील देंगे तुम्हें, वो तो अपना फायदा उठा के डालेंगे। सो देयर आर हाई चांसेस कि तुम लॉस ही बनाओगे। ऐसा कोई नहीं कि अंधा प्रॉफिट बना लोगे, वो अंधा वाला छोड़ दो।
चंचल नहीं होना है अपने को, रिसर्च करके ही पैसा डालना है। अगर पैसा एक्सेस है तो रख लो। नो रिटर्न इज बेटर देन नेगेटिव रिटर्न, समझे। अब बारी आती है 7th पॉइंट की, ये थोड़ा डीप है, ध्यान देना है तुम्हें। मार्केट्स आर नीदर गुड नॉर बैड। जब अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड करता है ना, तो अपन पैनिक में चले जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं कि अपने पोर्टफोलियो अमाउंट को कैसे बचाएं। इसका मतलब कि हो रहा है, जा रहा है, मतलब कोई एक्शन बिना लिए ना पैनिक स्टेज में बस उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं भाई। लेकिन एक पॉइंट तुम भूल रहे हो ना कि मार्केट बैड और गुड नहीं होता है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो लॉन्ग पोजीशन लेना है, अगर नेगेटिव है तो शॉर्ट पोजीशन लेना है। अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मार्केट के अगेंस्ट है तो भाई उसका कॉन्ट्रेडिक्टरी पोजीशन ले लो ना तुम। अगर लॉन्ग पे हो तो शॉर्ट ले लो, शॉर्ट पे हो तो लॉन्ग ले लो, एटलीस्ट हेज तो कर लो उसको। पैनिक में जाके पैसा ही तो डुबा रहे हो ना तुम। अब बारी है 8th पॉइंट की, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी वांट देम टू बी। मार्केट ट्रेंड तुम्हारे एकदम अगेंस्ट जा रहा है, सारे इंडिकेटर्स मार्केट के फेवर में है, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, MFI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मार्केट के डायरेक्शन को ही प्रेडिक्ट कर। बस एक इंडिकेटर दिख गया डॉनचन चैनल्स में भी, जो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो के डायरेक्शन में दिखा रहा है। तुम्हारा माइंड क्या करे, पूरा ये सारे जितने भी लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स है ना, सब छोड़ के बस ये इंडिकेटर्स को देखता है जो कि तुम्हारे फेवर में। तो यहाँ पे ना अपन जो सिग्नल आ रहा है उसको रीड करने के जगह पे अपन बस सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, एंड जिसके वजह से हम होल्ड करके ही रहते हैं और लॉसेस इन करते हैं। तो भाई रिलेट कर लिया ना तुम लोगों ने, उसको लिस्ट डाउन कर लो और कहीं पे स्टिकी नोट्स हो गए या फिर लैपटॉप में नोट्स हो गए, लिख लो। जब ट्रेड कर रहे हो ना, उसको अपने आंखों के आगे रखो, सो दैट योर बायस या फिर माइंडसेट जो इश्यूज तुम्हारे हो रहे हैं ना, वो तुम्हें याद आए। अगर तुम्हें लग रहा है कि और कोई माइंडसेट इश्यूज है तो भाई प्लीज कमेंट करो, भाई लोगों को बताओ, मिलके डेवलप होता है, ठीक है। एंड मीनवाइल भाई के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दो। दुआ में याद रखूंगा। बाय।